बिहार स्टेट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और 17 अगस्त 2026 से फॉर्म सबमिट करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार स्टेट का फॉर्म सबमिट करते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे। और वीडियो के लास्ट में हम यह बताएंगे कि अगर आपने अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बिना सेल्फ अटेस्टेड किए ही अपलोड कर दिया है तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार स्टेट का एग्जाम 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित किए जाते हैं। तो इसमें आपको 10वीं का अंक पत्र, जिसको हम मार्कशीट कहते हैं, वह लगेगा। उसके साथ साथ आपको 10वीं का जो मूल प्रमाण पत्र है, जिसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं, वह भी लगेगा। अगर आपके पास में 10वीं का मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो वो अपने स्कूल से जाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में आपको 12वीं का अंक पत्र, जिसे हम मार्कशीट भी कहते हैं, वह लगेगा। और साथ ही साथ आपको 12वीं का मूल प्रमाण पत्र या जिसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं, तो वह भी तैयार रखना होगा। अगर आपके पास में 12वीं का मूल प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जाकर अपने स्कूल से इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपको स्नातक का अंक पत्र और मार्कशीट भी तैयार रखना होगा। साथ ही साथ स्नातक का जो मूल प्रमाण पत्र होता है, जिसे हम डिग्री कहते हैं, उसको भी तैयार रखना होगा। अगर आपके पास में मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो आप स्नातक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट या जिसे हम औपबंधिक प्रमाण पत्र भी कहते हैं, उससे भी आपका काम चल सकता है। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पेपर 2 में अपीयर होने वाले हैं, जिन्होंने पीजी किया है, तो उनके लिए स्नातकोत्तर का अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन का अंक पत्र चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास स्नातकोत्तर का मूल प्रमाण पत्र, जिसे हम डिग्री भी कहते हैं, वह भी चाहिए। और अगर आपके पास में स्नातकोत्तर का डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो आप औपबंधिक प्रमाण पत्र या प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में बीएड का अंक पत्र, जिसे हम मार्कशीट कहते हैं, वह चाहिए। और साथ ही साथ बीएड का जो मूल प्रमाण पत्र होता है, जिसको हम डिग्री भी कहते हैं, तो वह भी आपको तैयार रखना होगा। अगर आपके पास में मूल प्रमाण पत्र या डिग्री नहीं है तो आप बीएड का प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी स्टूडेंट बिहार के हैं तो उनके लिए बिहार का निवास प्रमाण पत्र चाहिए। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी या एसटी से, तो आप अपने जो भी रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है, जैसे ईडब्ल्यूएस का या ओबीसी का या एससी या एसटी का, तो वह भी सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आप अगर दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी चाहिए। और साथ ही साथ जैसे आपको पता होगा कि आजकल किसी भी फॉर्म में आधार कार्ड तो नेसेसरी है, तो आधार कार्ड भी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में अभ्यर्थी का एक फोटो चाहिए जो पासपोर्ट साइज में होता है। और फिर एक अभ्यर्थी का जो सिग्नेचर होता है वह भी चाहिए। तो इस तरह से लगभग आपके पास 15 से 16 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि अगर आप इस फॉर्म को सबमिट करते हैं और आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते टाइम उससे सेल्फ अटेस्टेड नहीं किए हैं, तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या उससे कोई प्रॉब्लम होगा? तो इसका एक वर्ड में आंसर है नहीं। अगर आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बिना सेल्फ अटेस्टेड किए भी अपलोड कर देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और यह फालतू का एक डाउट जब फॉर्म सबमिट होता है तो क्रिएट किया जाता है, या व्यूज़ और वीडियो के लिए ऐसे किया जाता है कि सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया गया तो इस तरह से हो जाएगा, उस तरह से हो जाएगा। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें और जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास करें। जब फॉर्म भरने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी तो उस समय आपके मन में जो भी डाउट होंगे या जो भी प्रॉब्लम आ रहे होंगे, उनसे रिलेटेड कमेंट आप मेरे वीडियो में करके अपने डाउट को क्लियर करा सकते हैं। और जिस प्रकार के डाउट आपके मन में आते रहेंगे उससे रिलेटेड मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना